तो यार कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल थीसिस एकेडमी में। तो यार आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। बट ये केवल इंट्रोडक्शन नहीं, इसमें मैं आप लोगों को डिवीजन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिवीजन होता क्या है, वो सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। तो ये कि वन शॉट वीडियो रहने वाला है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो यार शुरू करते हैं। अब पहले मैं आप लोगों को बेसिक से फंडामेंटल समझाना चाहता हूँ कि डिवीजन का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पर मूव करेंगे। तो यार डिवीजन का मतलब हम सबको पता है, डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं बांटना, राइट। अगर मान लो हम लोगों को 5 टॉफीज, मान लीजिए चलो 6 टॉफीज अगर हम लोगों को बांटनी है इन मे बी से 2 पीपल, ठीक है, हमें 2 लोगों में 6 टॉफीज बांटनी है। अब वो कैसे बांटेंगे हम, ये आप सबको पता है कि अगर दो दो लोगों में बांटनी है तो हम दोनों को 3 और 3 टॉफीज दे देंगे, ये हम सबको पता है। यही होता है यार डिवीजन। जब हम लोग किसी फिक्स्ड क्वांटिटी को किसी फिक्स्ड नंबर ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसी को कहते हैं डिवीजन करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, आप लोगों को मतलब तो समझ आ गया। अब जो मैंने आपके सामने ये डिस्ट्रीब्यूशन करा, इसका हम लोग समझते हैं एक्चुअल में मतलब क्या है। देखो यार, इसको अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, तो वो मैं कैसे लिखूंगा। हम लोगों ने 6 ट्रॉफीज बांटी, इसलिए 6 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हम लोगों ने 2 लोगों में बांटी ना। कितनी टॉफीज बांटी? 6 ट्रॉफीज बांटी। कितने लोगों में बांटी? 2 लोगों में। तो हर एक इंसान के पास कितनी टॉफीज आई? 3 टॉफीज आई। इसका मतलब जो डिवीजन साइन, ये डिवीजन साइन है, हम सबको पता है ना, ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है। तो जो डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड में नंबर आता है, वो क्या नंबर होता है? द क्वांटिटी। ये क्या होता है? ये टॉफीज थी ना, टॉफीज की एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या है? 6 टॉफीज है। द क्वांटिटी विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हो। हम लोग टॉफीज को डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए ये यहां पर वो नंबर आएगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हो। देन डिवीजन साइन के राइट साइड में वो नंबर आएगा जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हो। यानी कि हम लोगों ने 2 लोगों में डिवाइड करी ना, मान लो 2 बच्चे थे, तो हम लोगों ने 2 बच्चों में डिवाइड करी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ टर्म्स इन विच द क्वांटिटी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। सो नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ पीपल among whom among whom among whom the quantity is distributed, the quantity is distributed। यहाँ पे जरूरी नहीं है नंबर ही हो, मतलब मैंने एक एग्जांपल लेने के लिए, आपको समझाने के लिए लिख दिया। और इक्वल टू के बाद क्या आया? द क्वांटिटी एवरी इंडिविजुअल ऑब्टेन्स। क्या आएगा? द क्वांटिटी एवरी इंडिविजुअल ऑब्टेन्स, यानी कि जो क्वांटिटी हर एक इंसान को या हर एक बच्चे को मिली। द क्वांटिटी एवरी इंडिविजुअल ऑब्टेन्स। समझ आ गया? मैंने क्या बताया आप लोगों को? अभी अभी मैंने बताया कि यार डिवीजन साइन, मैं आप लोगों को पूरा फंडामेंटल बता रहा हूं अभी। देखो, डिवीजन साइन का मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो 6 है, यानी कि जो डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड में है, वो होता है द क्वांटिटी विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्या होता है? द क्वांटिटी विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, हम लोगों ने जब टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी तो वो लेफ्ट, हम लोगों ने जब टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी तो वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करी ना, बट डिस्ट्रीब्यूट क्या करा? 6 नंबर को किया ना, 6 टॉफीज को किया। तो इसलिए यहां पे आएगा द क्वांटिटी विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। फिर डिवीजन साइन के राइट साइड में क्या आएगा? नंबर ऑफ पीपल या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन अमंग विच द क्वांटिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हम लोगों ने 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो यहाँ पे वो आएगा। और हर एक बच्चे को 3 3 टॉफी मिली थी, तो इक्वल टू के बाद आएगा द क्वांटिटी एवरी इंडिविजुअल ऑब्टेन्स। ठीक है, तो आप लोगों को डिवीजन का मतलब समझ आ गया है। अब देखो यार, जो मैंने यहां पर लिखा है 6/2 इक्वल टू 3, बट ये 3 आया कैसे? अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने दूसरी इक्वेशन लिख देता हूं कोई, जिससे
थोड़ा अलग हो जाए एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 21 डिवाइडेड बाय 7। अब इसका आंसर 3 आएगा, बट सर आया कैसे? अब ये देखो, ये हम डिवाइड कैसे करते हैं, ये आप लोगों को हम सबको पता है कि ये डिवीजन हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर को, ठीक है? जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम अंदर लिखते हैं, और जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम बाहर लिखते हैं। दोबारा समझो मैंने क्या कहा। मान लो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 8 को 4 से, 8 को 4 से, तो हम लोग इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, समझे? तो हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं भाई, हमें पता है 4 2 जा 8 होता है, तो इसलिए हम लोग 2 ऊपर लिखते हैं जो कि क्वोशिएंट होता है, -8, हमारा आंसर आ जाता है 0। तो अगर मैं लिखूं 8 डिवाइडेड बाय 4, इट इज इक्वल टू 12। समझे? ये मतलब है इस डिवीजन का। ठीक, हम लोग ऐसे ना लिख करके इसकी एक ये वाली रिप्रेजेंटेशन फॉलो करते हैं जो मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी लिख रखी है, ये वाली। तो इसका क्या मतलब है, डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो अंदर आता है, और जो डिवाइड साइन के राइट साइड में नंबर है, देखो लेफ्ट साइड में जो है वो अंदर आएगा, और जो राइट साइड में है वो बाहर आएगा। फिर हम लोग इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे, 7 3 21 होता है, ये हम सबको पता है। तो हम लोग 7 ऊपर 3 लिख देंगे जो कि क्वोशिएंट होता है हमारा, क्या होता है क्वोशिएंट। फिर 21 हम लोग माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। और यहाँ 3 क्या होता है, ये होता है हमारा क्वोशिएंट। हम लोग यहाँ पर आंसर में क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्वोशिएंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं आप लोगों को देता हूँ 8 सॉरी, ये तो नहीं, मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, चलो 56 डिवाइडेड बाय 7। अब इसका क्या आंसर आएगा, देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा और सर यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड में नंबर है, 56 लेफ्ट साइड में है ना, तो वो अंदर आएगा, और जो डिवीजन साइन के राइट साइड में नंबर है वो बाहर आएगा। फिर हम लोग नॉर्मली इसको डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56 होता है, तो 8 ऊपर लिखा जो कि क्वोशिएंट है हमारा, 56 माइनस कर दिया, रिमाइंडर आ गया 0। और यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर हमेशा याद रखना है, यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट आता है, कभी भी गलती से रिमाइंडर नहीं लिख देना। रिमाइंडर आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारा 0 आया ना, यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया है, बट यहाँ पे 0 आएगा, 0 या क्रॉस कुछ भी लिख सकती होती है, यही होता है हमारा रिमाइंडर। बट आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा, कभी भी गलती से भी रिमाइंडर नहीं डाल देना। रिमाइंडर के आगे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, मतलब रिमाइंडर नहीं लिखना, यह आप लोगों को याद हो जानी चाहिए अब तक बात। अब मैंने आप लोगों को बेसिक समझा दिया है डिवीजन का। अब यार हम लोग मूव करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। किस पर मूव करते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। तो यार इंटीजर्स में अब पहले तो मैंने आप लोगों को सिर्फ पॉजिटिव नंबर से एक बेसिक समझाने के लिए समझा दिया, बट आप एक बात बताओ, क्या हमें एक चीज पता है कि इंटीजर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज जीरो। क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज जीरो। दोबारा बोलो मेरे साथ तभी याद होगा, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज जीरो। तो यार ये तीनों के लिए बात करनी पड़ेगी हमें, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने एक पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों नेगेटिव कैसा भी नंबर आ सकता है। तो इसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए गुरु मंत्र बताए थे, वैसे ही मैं आप लोगों को इसके लिए बताऊंगा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के गुरु मंत्र सेम रहने वाले हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के गुरु मंत्र सेम होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सेम होते हैं। बट स्टिल मैं आप लोगों को एक एक करके चारों गुरु मंत्र एक्सप्लेनेशन और मतलब एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। अब देखो समझते हैं, पहला हमारा गुरु मंत्र लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे ये क्या है, गुरु मंत्र, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम होने वाले हैं। मान लो हम लोग डिवाइड करते हैं 50 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, नॉर्मल डिवीजन करेंगे ना, तो डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड वाला अंदर लिखेंगे, डिवीजन साइन के राइट वाला बाहर। अब 2 2 जा 4 होता है, 1 नीचे रिमाइंडर आ गया, फिर हमने 0 कैरी फॉरवर्ड करा, फिर 2 5 जा 10 होता है, 10 माइनस कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया, और हमारा आंसर आ गया 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव है ना, 50 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब
अगर हमारा नंबर 1 पॉजिटिव है और नंबर 2 भी पॉजिटिव है, यानी कि नंबर 1 से मेरा क्या मतलब है, डिवीजन साइन के लेफ्ट वाला, और नंबर 2 से मेरा मतलब है डिवीजन साइन के राइट वाला। अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ये है हमारा गुरु मंत्र नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है, मान लो अगर मैं 50 डिवाइडेड बाय 2 जो कि पॉजिटिव है उसकी जगह लिख दूं माइनस, मान लीजिए 48 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो यार, जैसे मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में बताया था वैसे ही हम लोग डिवीजन में भी फॉलो करेंगे। हम लोग पहले तो कोई भी अगर साइन दे रखा है ना डिवीजन के अलावा उसको भूल जाएंगे। यहाँ पर प्लस हो माइनस हो कोई भी साइन को हम भूल जाएंगे। हम लोग पहले नॉर्मल डिवीजन करेंगे। कैसे? हम लोगों को पता है कि अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिवीजन साइन के लेफ्ट वाला अंदर आएगा और डिवीजन साइन के राइट वाला बाहर आएगा। अब इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं। भाई 2 2 जा 4 होता है तो हमने माइनस कर दिया, अब 8 उतार दिया। अब 2 4 जा 8 होता है, माइनस कर दिया, रिमाइंडर आ गया 0 और आंसर आ गया हमारा 24। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा साइन आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में भी बताया था। अगर आप लोगों को वहां से याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर हमारा नंबर 1 जो कि डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव होगा, और जो हमारा नंबर 2 होता है जो कि डिवीजन साइन के राइट साइड में होता है वो पॉजिटिव होगा, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसलिए हमारा आंसर ये देखो, ऊपर देखो, 24 पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा। ये हमेशा हमें याद रखना है। अगर हमारा नंबर 1, दोबारा बोल रहा हूं, अगर हमारा नंबर 1 नेगेटिव होगा और अगर हमारा नंबर 1 क्या है? डिवीजन साइन के लेफ्ट वाला। डिवीजन साइन के लेफ्ट वाला नंबर 1 है, डिवीजन साइन के राइट वाला नंबर 2 है। अगर हमारा नंबर 1 नेगेटिव होगा और नंबर 2 पॉजिटिव होगा तो जो हमारा नंबर को डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा ना वो भी नेगेटिव आएगा। ये हमेशा हमें याद रखना है। तो ये था हमारा मंत्र नंबर 2। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या कहता है? मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 12 डिवाइडेड बाय -6। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोबारा। भाई मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, प्लस और माइनस साइंस को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, हम लोग नॉर्मल डिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे? डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड जो है उसे हम लोग अंदर लिखेंगे और यहाँ पर जो डिवीजन साइन के राइट साइड है उसे बाहर लिखेंगे, मगर यहाँ पे -6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 6 लिखेंगे। अभी हम लोग प्लस और माइनस साइंस को भूल जाएंगे। अब हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं, 6 2 12 होता है, हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, हमारा 2 आंसर आ गया। अब हम लोग गुरु मंत्र देखते हैं। अगर हमारा नंबर 1 जो कि हमारा डिवीजन साइन के लेफ्ट वाला है वो पॉजिटिव होगा और नंबर 2 जो कि हमारे डिवीजन साइन के राइट वाला है, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है, अगर नंबर 2 नेगेटिव होगा तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा। वो भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा नंबर 1 पॉजिटिव होगा, नंबर 2 नेगेटिव होगा, तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव ही आएगा। इसलिए हमारा ऊपर देखो आंसर क्या आएगा, -2। हमारा आंसर आएगा -2। समझ गए? अब चलते हैं हमारे आखिरी गुरु मंत्र पे। वो क्या है? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मान लीजिए -36 डिवाइडेड बाय -4 ले लेते हैं। चलो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग दोबारा से प्लस और माइनस के साइंस को भूल जाएंगे, नॉर्मल डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर, डिवीजन के लेफ्ट वाला अंदर लिखेंगे, डिवीजन के राइट वाला बाहर लिखेंगे। अब सर हमें पता है 4 9 36 होता है, तो सर हमारा आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। अब हम लोग डिवीजन और सॉरी अब हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, अब हम लोग प्लस और माइनस साइंस की तरफ जाएंगे। तो अब हम लोग गुरु मंत्र सीखेंगे यहाँ पे। अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन से याद है यार तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हमारा जो नंबर 1 है जो कि हमारा डिवीजन साइन के लेफ्ट वाला नंबर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड जो लिखा है वो नंबर की बात कर रहा हूँ, और नंबर 2 से मेरा मतलब है जो डिवीजन साइन के राइट में लिखा है, और रिजल्ट। ठीक है, अगर हमारा नंबर 1 जो है वो नेगेटिव है
और अगर हमारा नंबर 2 भी नेगेटिव आएगा तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हमारा नंबर 1 नेगेटिव होगा, नंबर 2 भी नेगेटिव होगा, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? +9। तो यार यही थे हमारे 4 गुरु मंत्र। अब मैं आप लोगों को एक स्लाइड में चारों गुरु मंत्र लिख देता हूँ। तो यार आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने आप लोगों को एक ही स्लाइड पे पूरा गुरु मंत्र लिख दिए हैं, जो कि डिवीजन के हम लोग फॉलो करते हैं। यही सेम हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो करते हैं। ये आप लोगों को फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। पहले भी एक बार एग्जांपल से समझा चुका हूँ। नंबर 1 अगर हमारा पॉजिटिव होगा और नंबर 2 भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो भी पॉजिटिव होगा। नंबर 1 अगर हमारा नेगेटिव हुआ और नंबर 2 भी नेगेटिव हुआ, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आएगा। अगर हमारा नंबर 1 जो कि लेफ्ट साइड पे होगा डिवीजन साइन के, वो नेगेटिव हुआ और नंबर 2 पॉजिटिव हुआ, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। लास्टली अगर हमारा नंबर 1 पॉजिटिव होगा और नंबर 2 नेगेटिव होगा, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग ये सॉल्व करिए और फिर हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। तो यार ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, इनको सॉल्व करने का कैसे करना है हमें, पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिस मेथड से मैंने आप लोगों को बताया है उसी मेथड से सॉल्व करिए, और फिर एक बार वीडियो चेक करिए कि आपको का आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है देखते हैं। पहले सर हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को भूल जाएंगे। हम लोग नॉर्मली 54 को 9 से डिवाइड करेंगे। 54 अंदर लिखा क्योंकि वो डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड में है, और 9 बाहर लिखा। अब 9 6 54 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। अब सर हमारा जो आंसर है उसमें नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। हमने गुरु मंत्र में पढ़ा है कि अगर हमारा नंबर 1 जो है वो नेगेटिव होगा और नंबर 2 पॉजिटिव होगा, तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप लोगों का सही है ये, तो यार बहुत ही बढ़िया, अपने आप को एक स्टार दे लो कॉपी में, आप वेरी गुड लिख लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग साइंस को इग्नोर कर देंगे, नॉर्मली 81 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? हमें पता है 3 2 6 होता है, 2 बच गया। अब हमने 1 को कैरी फॉरवर्ड करा, अब 3 7 21 होता है, हम लोगों ने रिमाइंडर 0 हो गया, 27 हमारा आंसर आ गया। अब जब नंबर 1 भी पॉजिटिव हो और नंबर 2 भी पॉजिटिव होता है, जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी पॉजिटिव आता है। आप लोगों का ये भी सही है, तो यार अपने आप को वेरी वेरी गुड दे लो। और अब चलते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? -72 डिवाइडेड बाय -8। तो हम लोग दोबारा से प्लस और माइनस साइंस को इग्नोर कर देंगे, नॉर्मली 72 को 8 से डिवाइड करेंगे। हम लोग को पता है 9 8 72 होता है, तो यार हम लोगों ने 9 ऊपर लिखा, 72 से माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 9। अब सर हमें पता है अगर हमारा नंबर 1 जो है, जो कि डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड में है, अगर वो नेगेटिव होगा और जो डिवीजन साइन के राइट साइड में है वो भी नेगेटिव होगा, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा ऐसे केस में। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। तो यार प्रॉपर्टीज की अब हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से फॉलो करी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने अलग अलग ये प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। अब यार क्या ये प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एप्लीकेबल थी, तो ऐसा जरूरी है कि डिवीजन में भी हो? यार ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता। मैं आप लोगों को अब एक एक करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूँ, जो कि हम लोग डिवीजन में पढ़ते हैं। डिवीजन में सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं होती, मगर ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं होती। तो यार समझते हैं। पहला हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अब तक तो पता चल ही चुका है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आप लोगों को मैं एडिशन के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हम लोग करते हैं 13 + 7, या फिर हम लोग करें, मतलब हम लोग इनकी पोजीशन चेंज करके 7 + 13 लिखे, हमारा आंसर हर बार 20 ही आएगा। यही होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि कहती है कि अगर दो नंबर्स प्लस हो रहे हो,
या फिर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम लोग उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, मगर क्या ऐसा डिवीजन में भी हर बार ट्रू होता है? यार नहीं, ये कभी ट्रू नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि ये एप्लीकेबल क्यों नहीं होता। मान लो हम लोग 4 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं, अब इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं 2 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या ये इक्वल है? हम लोग पहले इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, पहले चेक करते हैं, फिर देखेंगे कि इक्वल है या नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 2 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 2 टू जा 4, हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है भाई, अब इसे सॉल्व करना है। अब यार इसे तो हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा ही नहीं है, मगर फिर भी मुझे क्योंकि इसे सॉल्व करना आता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका आंसर 0.5 आता है। क्या आता है? 0.5। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, दीज आर नॉट इक्वल। तो इससे हम लोगों को क्या समझ आया कि इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव नहीं होते जब हम लोग उन्हें डिवाइड करते हैं। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। क्या लिखेंगे? हम लोग नोट बना के लिखेंगे, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। हम लोगों को ये हमेशा याद रखना है, ये कभी कभार ट्रू फॉल्स में आ जाता है कि इस डिवीजन कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो हम लोगों को तो पता ही है कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, क्योंकि जब हम लोग दो नंबर जिन्हें हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम लोग उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो आंसर सेम नहीं आता। समझ गए? अब चलते हम लोग हमारी डिवीजन की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो। अब यार ये ना आगे आप लोग जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तब और ज्यादा डेप्थ में सीखोगे। अभी आप लोग सेवेंथ के हिसाब से जितना आप लोगों को बताना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। यार कोई भी नंबर, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। मतलब देखो, इसमें दो केसेस बनते हैं, आप लोगों को दोनों समझाता हूं मैं। एक तो केस बनता है, मान लो हम कोई नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाय 12। एक तो इसका आंसर निकालते हैं, और 12 डिवाइडेड बाय 0। अब देखिए, अगर हम लोग देखो, चलो इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये अंदर आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है ना, ये अंदर आएगा, और 12 बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, 12 बाहर लिखा जाएगा और अंदर 0 आएगा। अब यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों की बिल्कुल बात सही है, मगर ये एक्चुअली में पॉसिबल है। यार हम लोग ना हमेशा टेबल्स कैसे सोचते हैं, यही एक राज की बात है, और यहाँ से आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होने शुरू होते हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि सर 12 अंदर तो 12 होता है, 12 टू जा 24 होता है, 12 थ्री जा 36 होता है। मगर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि 12 जीरो जा क्या होता है? भाई एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। ये आप लोगों को मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। तो हम लोग एक्चुअली में टेबल ऐसे शुरू करते हैं, 12 जीरो जा जीरो, 12 वन जा वन। तो यहाँ पर हम लोग 12 जीरो जा करते हैं, और माइनस जीरो जब करते हैं हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या आता है? 0 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या समझ आया? 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। यह हमें कैसे समझ आया? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने 0 को 12 से डिवाइड करा तब हमारा आंसर 0 आया। बट सर 12 के केस में ही तो आया है। हो सकता है हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 6 रख देते हैं, तब भी क्या 0 आएगा क्या? अरे भाई देखो तो, मान लो 6 रख दिया तुम लोगों ने, 6 जीरो जा 0, माइनस करा, आ गया ना आंसर 0। बोलो क्वेश्चन आ गया ना 0। और यहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन ही लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं जहां मैं क्लाउड बना रहा हूँ? क्वेश्चन लिखते हैं ना। समझे? तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। आप लोगों को ये याद रखना है, ये ना कभी कभार 1 मार्क में आ जाता है और बच्चों को काफी बार समझ नहीं आता, बट अब तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो अब हमेशा याद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन, ये एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ। चलो देखते हैं, अब इसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 12 अंदर की साइड आएगा और 0 बाहर आएगा।
अब यार जीरो की टेबल आप लोगों ने कभी सोची है? यार जीरो वन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, जीरो ट्वेल्व जा जीरो। सर ये तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता, अब क्या करें? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जब भी आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है, जब भी जीरो बाहर लिखा होगा ना ऐसे, तब हम लोग कहेंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड, द क्वेश्चन इज ओनली नॉट डिफाइंड। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि एनी नंबर, एनी नंबर, अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे आप लोग 6 ले लो, 13 ले लो, या जो मन में आए आपके, यहां पर कोई भी ले लो, हमेशा नॉट डिफाइंड ही आएगा। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, मेरे साथ बोलो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, is always not defined, is always not defined। इसे काफी टीचर्स इंफिनिटी भी कहते हैं, बट वैसे यार आप लोगों को आगे समझ आएगा कि ये एक्चुअली में इंफिनिटी होता है या नहीं होता, या नॉट डिफाइंड होता है। बट अभी आप लोगों को इस लेवल पे यही लिखना है कि इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि बात करती है डिवीजन बाय वन की। किससे क्या बात करती है? डिवीजन बाय वन। तो डिवीजन बाय वन कहता है, चलो एग्जांपल से समझते हैं फिर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 36 डिवाइडेड बाय 1। अब बच्चे कहते हैं सर हमें तो 36 का नंबर टेबल ही नहीं आता। अरे यार तुम्हें 36 का टेबल आने की जरूरत ही नहीं है, देखो तो ध्यान से। देखो इसे हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे? डिवीजन के लेफ्ट वाला अंदर, डिवीजन के राइट वाला बाहर। वन, वन इंटू वन क्या होता है? वन। वन इंटू टू क्या होता है? टू। वन इंटू थ्री क्या होता है? थ्री। तो वन इंटू 36 क्या होता है? पर 36 ही तो होता है। तो हमारा आंसर क्या आया? 36 आया ना। और हम लोग इक्वल टू के बाद क्या लिखते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 36। तो आप लोगों ने कुछ नोटिस किया कि जिस नंबर को हम लोगों ने डिवाइड करा, हम लोगों ने 36 को ही तो डिवाइड करा 1 से, वही हमारा आंसर भी आ गया। तो इससे हम लोगों को एक बात समझ आती है कि एनी नंबर, एनी नंबर, आप लोग मेरे साथ भी बोलो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन, एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन gives the number itself, gives the number itself, gives the number itself। तो इससे हमें क्या समझ आया? मान लो हम लोग एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं 1 से, तब भी हमारा आंसर 4 ही आएगा। अगर हम लोग मान लो 100 को डिवाइड करते हैं 1 से, तब भी हमारा आंसर 100 ही आएगा। मतलब जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा आंसर आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन गिव्स द नंबर इटसेल्फ। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब यार जैसे आप लोगों ने नोटिस करा कि अगर हम लोग 4 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है, और ये 1 तो पॉजिटिव है ना। तो वही अगर मैं आप लोग से ये पूछूं कि अगर मैं मान लीजिए 12 को -1 से डिवाइड करूं, तब क्या आंसर आएगा? अब देखो यार, एनसीईआरटी वालों ने ना इसे अलग से पॉइंट बना के समझा रखा है, बट यार हमें तो नॉर्मल ही पता है, हमें इसे अलग से क्यों याद करना है? हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को भूल जाते हैं। हम लोग नॉर्मली 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है हमारा आंसर 12 आएगा, अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा है। अब हमने 12 लिख दिया, अब हमें तो पता ही है ना कि जब नंबर 1 जो है, जो कि हमारा 12 है, 12 हमारा नंबर 1 है, तो ये हमारा प्लस होता है, यानी कि पॉजिटिव होगा। और अगर नंबर 2 नेगेटिव होगा तो जो हमारा आंसर है वो भी नेगेटिव आएगा। तो आप लोगों को इसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आप लोगों को ये पॉइंट समझा दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई हुई है, जो कि बात करती है ब्रैकेट्स के बारे में, कि अगर हम लोग पहले दो नंबर्स पे ब्रैकेट लगाए और फिर अगर बाद के दो नंबर्स पे ब्रैकेट लगाए, तब क्या आंसर हमेशा सेम आएगा? तो यार चेक करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए वैलिड है भी या नहीं। चेक करते हैं। और हम लोगों को पता है, मैंने आरएचएस एलएचएस आप लोगों को अच्छे से समझाया था। अगर आरएचएस और एलएचएस अभी इक्वल आ जाता है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेशन फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। और अगर ये इक्वल नहीं आता, तो उसका क्या मतलब है? कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब हम लोग पहले ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं।
हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। -16 डिवाइडेड बाय 4 हम लोग नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे, आप लोग अपनी कॉपीज पे कर सकते हैं, मैं अभी डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो जब हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा -4। अब हम लोग -4 को -2 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है आंसर आएगा 2। भाई दिखा भी देता हूँ आप लोगों को करके, भाई 2 2 जा 4 होता है। हम लोगों ने पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव साइंस को इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है भाई। अब हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को देखेंगे। सर पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा भी नंबर नेगेटिव है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो जब हमने LHS को सॉल्व करा तब आंसर आया +2। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो -16 को एज इट इज उतार दिया। अब हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करा, ब्रैकेट को सॉल्व करके हम लोगों को आंसर मिलेगा -2। आप लोग अपनी कॉपीज पे कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैंने डिवीजन सिखा दिया है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? चलो ये वाला मैं कर देता हूँ दोबारा आप लोगों के लिए। तो हम लोग प्लस और माइनस साइंस को इग्नोर करेंगे, डिवीजन के लेफ्ट वाला अंदर और डिवीजन के राइट वाला बाहर। 2 8 जा 16 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8 आ गया ना। अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि 8 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, चेक करते हैं। पहले 8 लिखा, अब सर हमारा जो 16 है जो कि हमारा नंबर 1 है वो नेगेटिव है और नंबर 2 भी नेगेटिव है, तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोगों ने पहले तो देखा होगा सर, पहले तो हमेशा LHS RHS इक्वल आ जाता। अरे भाई जरूरी थोड़ी होता है ये। हम लोग देख सकते हैं कि LHS जो कि यहाँ पर 2 आया और RHS 8 आया, मतलब ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना? क्या 2 8 के इक्वल होता है? नहीं। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब एसोसिएटिविटी इज नॉट वैलिड फॉर इंटीजर्स का डिवीजन। क्या बोला मैंने? कि एसोसिएटिविटी इज नॉट वैलिड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं ये एसोसिएटिविटी, आप लोग मेरे साथ बोलिए तभी याद होगा। एसोसिएटिविटी इज नॉट वैलिड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो यार आप लोगों को मैंने जितना भी एनसीईआरटी में या बाकी बुक्स में भी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज दे रखी है आपकी क्लास 7 के हिसाब से, वो सब बता दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों का वो डाउट जरूर आंसर करूंगा। यार लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भूलना, जरूर करना और अभी करना, और अपने दोस्तों को भी ये ज्ञान जरूर देना और ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो यार इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।